नमस्कार विद्यार्थियों। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कमांड कार्य करती है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कमांड कार्य करती है, अर्थात कि यहाँ पर हमें किसी एक या एक से अधिक HTML टैग का आईडी देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ नाम का एक टैग है, पी देखिए, ये पी ऊपर, ये पैराग्राफ नाम का पूरा टैग है, ये वाला। इसका आईडी दिया है हमने। यहाँ पर कैसे दिया? एंगल ब्रैकेट लगाया, पी लिखा, फिर आईडी लिखा इक्वल टू, फिर जो भी आईडी देना था एमके दिया हमने यहाँ पर एमके, और फिर एंगल ब्रैकेट बंद कर दिया। और फिर इसके बाद इसका पैराग्राफ का जो एंड है, क्लोजिंग है, वो हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो एक छोटा सा एक टैग है, इसका भी हमने आईडी दे दिया। कैसे? इसके पी लिखने के बाद इस प्रकार से ये पी लिखा, फिर एंगल ब्रैकेट हम लगाते हैं नॉर्मली ऐसा पैराग्राफ के लिए, फिर हम यहाँ बंद करते हैं इसको। अब हमने कहां पर लिखा है इसको हमने यहाँ लिखा। यहाँ हमने एंगल ब्रैकेट आईडी इक्वल टू करके यहाँ पर हमने ऐसा आईडी इसका लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका आईडी दिया है, पैराग्राफ का जो टैग है इसका आईडी। तो दो पैराग्राफ टैग हो गए यहाँ पर, एक का आईडी एम के है, दूसरे का आईडी एस के है। इस प्रकार से आईडी दी। अब इस आईडी को हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के द्वारा उपयोग करेंगे, अर्थात किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम प्रोग्रामेटिकली, अर्थात प्रोग्राम के माध्यम से चेंज कर देंगे। अभी तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं पैराग्राफ में हेलो, है ना, हेलो हाउ आर यू, ऐसा लिख देते हैं। ये पैराग्राफ और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम नॉर्मली लिख देते हैं। और इस पैराग्राफ में हम लिख दिया आई एम फाइन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख देते हैं। अब ये जो अंदर का ये टेक्स्ट है, ये हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से चेंज कर देंगे। वहां पर हम इसको चेंज करने के लिए उपयोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको जो है, इसको यहाँ पर कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने नीचे, ये तो हमारा एचटीएमएल पार्ट हो गया। अब हमें इस पार्ट पे ध्यान देना है। यहाँ पर हमने लिखा स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, और फिर हमने लिखा यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। ठीक है, एक फंक्शन हमने यहाँ बनाया, और फंक्शन जो है इसमें लिखा हुआ है, फंक्शन शब्द लिखा हुआ है, फिर फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, और फिर यहाँ बाहर से जो है एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो बाहर से आर्ग्यूमेंट आया है, इसको हमने जो है ये माना कि फ़ारेनहाइट में आया, मीन्स जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है और सेल्सियस में भी नापा जाता है। तो ये मान रहे हैं कि फ़ारेनहाइट में आर्ग्यूमेंट जो आया है वो एक फ़ारेनहाइट नंबर है, उसको यहाँ पर हम सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो भी नंबर आया है उसमें से 32 माइनस इंटू 5/9, ये एक फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का। तो यहाँ पर F-32 लिखा हमने, और स्टार का चिन्ह लगाया, 5/9 लिखा। तो इस तरह से जो फ़ारेनहाइट में नंबर आया है उसको हमने सेल्सियस में चेंज करा, और जो भी ये बदलाव हुआ, जो भी कैलकुलेशन हुआ, उसको रिटर्न मारा। यहाँ से कहाँ पर रिटर्न होगा? ये रिटर्न होगा जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है वहीं पे रिटर्न हो जाएगा वापस। अब कहाँ से कॉल हुआ है ये हमको देखना। तो हमने जो है इसको कॉल करा, अब कहाँ से कॉल करा ये हम देखते हैं। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या बोला, डॉक्यूमेंट कमांड है, ऑब्जेक्ट है ये, उसमें एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट, अब नाम ही उसको बता रहा है गेट एलिमेंट। एलिमेंट कौन, जो ये एलिमेंट लगे रहते हैं, पैराग्राफ, div, ये जो एलिमेंट लगे रहते हैं, ठीक है। तो हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एमके। एमके नाम का जो आईडी है, जिसका आईडी एमके है। अब किसका आईडी एमके भाई, ये देखिए ऊपर, ये पैराग्राफ का आईडी एमके। तो इसका क्या करना है, इसका करना क्या है, तो उसने लिखा डॉट इनर HTML, अर्थात उसका जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। क्या में चेंज कर दो, उसका टेक्स्ट जो है, जो यहाँ इस फंक्शन को कॉल करने पर आंसर आया उससे चेंज कर दो। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इसको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने यहाँ से भेजा, ये 50 जाएगा एफ में, एफ में से 32 माइनस होगा, उसमें गुणा 5/9 का होगा, जो भी पॉइंट में आंसर आया उसका गुणा होकर आंसर जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न होके वापस से इधर आ जाएगा, और इस बराबर के माध्यम से कहाँ चले जाएगा, इनर एचटीएमएल में। किसकी इनर एचटीएमएल में, एमके की। अर्थात ये जो हेलो हाउ आर यू है ये हट जाएगा, और इसके स्थान पर जो भी सेल्सियस में आंसर आया है वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव करके चलाता हूँ मैं इसको। यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक करा, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे क्लिक करा, और मैंने इसको रन करा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे चला 10 आंसर है, और आई एम फाइन, अर्थात वो जो वहां पर आपका हेलो हाउ आर यू चेंज था, इसको चेंज हटा करके एमके का जो इनर एचटीएमएल है उसे चेंज करा, और उसको चेंज कर दिया। जो भी इसका आंसर आया, क्या आया, 10, 10 से यहाँ पर आके बैठ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का हमने उपयोग करा, और इस पर मैं रिवीजन लगवा देता हूँ इसका आपको। देखिए एमके जिसका आईडी है उसके इनर एचटीएमएल में, इनर एचटीएमएल मींस एमके किसका आईडी है, पैराग्राफ का, उसका ये रहा। उसका इनर एचटीएमएल कौन है, ये। इसके जगह पर क्या रख दो, जो सेल्सियस फंक्शन आंसर दे, है ना। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट भेजा, आंसर कैलकुलेशन हुआ, रिटर्न आया, रिटर्न आकर के 50 का जो है 10 आंसर आया, वो 10 इसके बराबर में गया। किसके बराबर में गया, इनर एस्टीमेल। किसकी इनर एस्टीमेल, एमके की इनर एस्टीमेल। और वो जो है हेलो हॉरे के स्थान पर आंसर आके बैठ जाएगा। आपका आउटपुट जो है वो ये आएगा, अर्थात 10 जो है वो इसका आउटपुट है। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कमांड कार्य करती है। अब हम जो है यहाँ पर एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। देखो कैसे करते हैं। मैं इस स्क्रिप्ट के माध्यम से ये जो एसके है, इसका एसके नाम का जो पैराग्राफ है जिसका आईडी एसके है, उसमें क्या लिखा हुआ, आई एम फाइन। तो आई एम फाइन की जगह आई एम ग्रेट लिखवाता हूँ, वो भी यहाँ से जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं किसका चेंज करना है, किसका आईडी, एसके वाले का, है ना। तो एसके कर दो। उसका इनर एस्टिमेल क्या करना है, आई एम ग्रेट, मैंने लिख दिया आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, अब जैसे प्रोग्राम रन करूंगा तो ये प्रिंट होगा, किंतु इसका असर उस पर आएगा, और आई एम फाइन हटेगा, उससे आई एम ग्रेट हो जाएगा। प्रोग्राम रन करते साथ ही ये कमांड चलेंगे दोनों, और उसका आई एम फाइन की जगह आई एम ग्रेट चेंज कर देंगे। ये रन करा, सेव करा, और ये मैंने रन करा यहाँ आके, आई एम ग्रेट। तो इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी काम करता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। नमस्कार।